अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम टॉक ऑफ अरीना सिद्दीकी। मैं आज अपनी बहनों से मुखातिब हूँ और उसकी वजह है फेमिनिज्म। जी हाँ, एक बहुत ही मिसमराइज करने वाला नैरेटिव, एक फिनोमेना जो हमारे दिमागों में ड्रिल कर दिया गया है कि मैं तो जी फेमिनिस्ट हूँ, मैं तो जी औरतों की राइट्स के लिए खड़ी हूँ। ठीक है ना। असल में बात क्या है ना कि अल्लाह ताला ने औरत को एक बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत पावर से नवाजा है और औरत को बहस करना बहुत अच्छी आती है, एडवोकेसी बहुत अच्छी आती है और हम इस काबिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि अपने हुकूक के लिए बात कर सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपने हुकूक के सामने औरतें अपने हुकूक के लिए नबी करीम के दरवाजे पे पहुंचती थी, अल्लाह ताला से सवाल भिजवाती थी। ठीक है। और उनको जवाब दिया जाता था और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके शौहरों को हिदायत करते थे कि उनके साथ अच्छा मामला करें। तो औरतें अपने हुकूक के लिए कभी भी खामोश नहीं बैठी और इस्लाम ने औरत को यह हक दिया है कि वो अपने हुकूक की पामाली को रोक सके। ठीक है। तो ये तो बात हो गई इस्लाम की, और इस्लाम के दिए हुए जो हुकूक है ना, वो किसी भी दीन में, किसी कल्चर में, किसी तहजीब में, किसी भी कानून के तहत कहीं भी साबित नहीं होते कि दिए गए औरतों को। ठीक है ना। तो अब होता क्या है कि हम अपनी एडवोकेसी दूसरों के हाथों में दे देते हैं कि दूसरे हमारे लिए बोलें। अगर हम बेचारी हिजाब पहने हुई हैं तो हम बेचारी हो जाती हैं दूसरों के लिए। दूसरे कहते हैं नो नो नो, हमें औरतों के हक के लिए लड़ना है, इनको प्रेस किया जाता है, इनसे हिजाब पहनवाया जाता है। अगर हम नकाब पहनते हैं, हम कहते हैं ओ माय गॉड, तो दूसरे हमारे लिए खड़े हो जाते हैं। औरतों के हुकूक के लिए हमें जो है वो आवाज़ उठानी है, क्योंकि जिनको दबाया जाता है उनके घर के मर्द हैं, उनका मुआशरा है, तालिबान है, उनको दबाते हैं और उनसे नकाब पहनवाते हैं, उनसे पर्दा करवाते हैं। तो भाई हम ये इजाज़त किसी को दे ही क्यों रहे हैं? हमारे हुकूक के लिए बोलने की इजाज़त सिर्फ हमें होनी चाहिए ना, किसी और को क्यों होनी चाहिए? आप अपने सर पे कपड़ा ढकती हैं, अपने जिस्म पे कपड़ा ढकती हैं तो सिर्फ इसलिए कि आप अपने रब को खुश करना चाहती हैं, क्योंकि उसने आपको कमांड दी है, उसने आपको हुक्म दिया। और कहाँ हुक्म दिया है? उसी की लिखी हुई किताब में, उसी की भेजी हुई नजूल की हुई किताब में, जो उसके ही आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतारी गई। तो अल्लाह ताला ने तो आपको डायरेक्ट हुक्म दे दिया। अब उस हुक्म को माने या नहीं माने आपकी मर्जी है ना। ठीक है। लेकिन हुक्म तो हुक्म रहेगा। जैसे आप नमाज पढ़े नहीं पढ़े तो आप नमाज तो खत्म नहीं हो जाएगी ना, नमाज की लॉजिकल प्रूफ तो खत्म नहीं हो जाएगी ना। ठीक है। आप नहीं मानेंगे तो आप गुनाहगार कहलाएंगे। इसी तरह आप हिजाब पहनेंगी तो अल्लाह ताला की फरमाबरदारों में से हो जाएंगी, अगर आप हिजाब नहीं पहनेंगी तो अल्लाह ताला के नाफरमानों में से होंगी। लेकिन किसी भी जो है टॉम डिक एंड हैरी को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो आपके लिए जाके किसी भी प्लेकार्ड को पकड़ के नारे लगाए। आपको खुद अपने लिए बोलना आना चाहिए, आपको खुद अपने लिए पता होना चाहिए। और कोई आपको क्यों बताए कि अपने शौहर के हुकूक कैसे पूरे करने, क्योंकि वो भी आपके रब का हुक्म है। आपके वालिद को कैसे जो आपकी वो है एहतराम देना है, वो भी आपके अल्लाह ताला का हुक्म है। तो कोई अगर आपके लिए हुकूक के लिए दरवाजे पे पहुंच जाए या सड़कों पे पहुंच जाए तो आप उसे वो इजाजत ही क्यों देती हैं? तो हमें समझना है हमारे हुकूक बेहतरीन तौर पे कवर्ड हैं, अच्छी तरह पूरी तरह उनका अहाता किया हुआ है हमारे दीन ने। हमारे हुकूक पूरी तरह प्रोटेक्टेड हैं। ये जो लोग गलत तरीकों से हमारे जहनों में चीज़ें गंद भरते हैं और ये जो लोग गलत तरीकों से हमारे अंदर अपने घरों में हमारे हुकूक की पामाली करते हैं, वो गलत है। इस्लाम गलत नहीं है, आपके हुकूक प्रोटेक्टेड है। ठीक है। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए ताकि फ़र्क आपको नज़र आएगा। तो आप गलत लोगों के हाथों में पुतला नहीं बनेंगी। आप अपने हुकूक की हिफाजत के लिए वहाँ खड़ी होंगी जहाँ पे खड़ा होने का हक है। बाजारों में नहीं, प्लेकार्ड लेके नहीं, दुपट्टे उतार कर नहीं, गलत किस्म के बहुदा खराफात नारे लगा के नहीं। हक वहाँ मांगिए जहाँ से बिलोंग करता है। आपके रब ने आपको हुक्म दिया है, आपके रब ने ही आपको हक दिया है। उनसे मांगिए जिन्होंने आपका हक छीना है, लेकिन बाजारों में नहीं, अपने घरों में, अपने बेटों से, अपने भाइयों से, ठीक है, अपने शौहरों से, ठीक है, एहतराम के साथ। बाजार के मर्द तो आपको कुछ नहीं दे सकते सिवाय रुसवाई और बेहयाई के। याद रखिएगा। और मैं इंशाल्लाह ब्रदर्स के लिए भी एक वीडियो बनाऊंगी, और अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो, किसी के काम आ सकती है, इसको शेयर करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।